नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 27 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के बारे में बात करेंगे। पहले प्रश्न में जानेंगे रिलायंस जियो टीवी और हरियाणा राज्य के बीच क्या समझौता हुआ है। दूसरे प्रश्न में तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे निष्ठा विद्युत मित्र योजना के बारे में। चौथा प्रश्न आधारित होगा विजडन इंडिया के सर्वे में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज जो कि 50 वर्षों में रहे हैं उस पर। पांचवा प्रश्न आधारित होगा जीत सिंह नेगी के निधन से, जानेंगे इनके बारे में। भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय पर बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने पर। पाकिस्तान में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है, इस विषय पर बात करेंगे आठवें प्रश्न में। और नवां प्रश्न आधारित होगा एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना पर। 10वें प्रश्न में हम जानेंगे डे ऑफ सीफर्स के बारे में। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए कितने बजट के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की गई है। हमारे पास ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 15,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90% तक ऋण देंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में 3% की छूट की घोषणा की है। विकास कोष डेयरी मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में ढांचागत निवेश को प्रोत्साहन देगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में किसान उत्पादक संघ, MSME, खंड 8 के तहत आने वाली कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो टीवी और किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, हरियाणा। रिलायंस जियो टीवी और हरियाणा सरकार ने 5.2 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। एडुसाइट के 4 चैनल जियो के लाइव टेलीविजन स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जियो टीवी पर मुफ्त उपलब्ध होंगे। एडुसाइट के चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाली सामग्री जियो टीवी प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड मोड में उपलब्ध होगी, जो छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार देखने और अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देंगी। यह योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 6 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की गई हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, विजडन इंडिया के सर्वे में पिछले 50 वर्षों के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर निम्न में से किसे चुना गया है। हमारे पास ऑप्शन है सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, राहुल द्रविड़। विजडन इंडिया के सर्वे में पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को चुना गया है। विजडन द्वारा करवाए गए इस सर्वे में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की। इसमें द्रविड़ को 52 और सचिन को 48% वोट मिले हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में जीत सिंह नेगी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे। हमारे पास ऑप्शन है गायन, अभिनय, खेल या लेखन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, गायन। जीत सिंह नेगी का अभी हाल ही में निधन हो गया। जीत सिंह नेगी उत्तराखंड के ऐसे पहले लोक गायक थे जिनके गीतों का प्रोग्राम रिकॉर्ड 1949 में यंग इंडिया ग्रामोफोन
कंपनी ने जारी किया था। वे पहले ऐसे गढ़वाली लोक गायक थे जिनके गीत का ऑल इंडिया से प्रसारण किया गया। उन्होंने हिंदी सिनेमा में सहायक निर्देशन का भी कार्य किया है। वे संगीत और रंगकर्मी थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर किस देश में पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, अमेरिका। 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर अमेरिका में लॉस एंजलिस में पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के कुलपति और प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले चेयरमैन होंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में है। यूपी के लखनऊ, वाराणसी और नोएडा के बाद अब कुशीनगर में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहां थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, श्रीलंका से बौद्ध तीर्थयात्री यात्रा के लिए आते हैं। कुशीनगर आसपास के परिवेश में कई अन्य बौद्ध स्थलों जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी से जुड़ा हुआ है, जो इसे अनुयायियों और आगंतुकों दोनों के लिए समान रूप से आकर्षण का केंद्र बनाता है। कुशीनगर बौद्ध सर्किट एक अहम स्थल है। इससे जुड़े 6 स्थल उत्तर प्रदेश में ही हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान में कहां पर पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई? हमारे पास ऑप्शन है इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी या पेशावर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा। इस पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च होंगे। सरकार मंदिर निर्माण का खर्च उठाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना को शुरू किया है? हमारे पास ऑप्शन है आसाम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को व्हाट्सएप या SMS सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मज़ेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर आधारित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा और यदि छात्र के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो वह पढ़ने के लिए SMS सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में डे ऑफ सीफर्स कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 23 जून, 24 जून, 25 जून या 26 जून। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 25 जून। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 25 जून को सीफर्स डे यानी कि सीफर्स अथवा नाविकों के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिन को लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले सीफर्स अथवा नाविकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। वर्ष 2020 की थीम सीफर्स आर की वर्कर्स है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में की गई थी। इसके महासचिव किटैक लिम हैं। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।